ऑफिस आते वक्त रमाकांत की बस छूट गई थी। इसके कारण उसे ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हो गई। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, ऑफिस बॉय ने उसे बताया कि बॉस ने उसे अपनी केबिन में बुलाया है। रमाकांत समझ गया कि बॉस से आज उसे जबरदस्त डांट मिलने वाली है। तुम हद करते हो रमाकांत, ऐसे कैसे चलेगा? सॉरी सर, वो बस छूट गई थी इसलिए लेट हो गया। मैं लेट के लिए कुछ नहीं कह रहा, वैसे भी महीने में 10 दिन तो तुम लेट ही आते हो। मैं कह रहा हूँ सेल्स के लिए। ये तीसरा महीना है, तुमने एक भी वाटर प्यूरिफायर नहीं बेचा है। देखो, मैं इस तरह मुफ्त में तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। नहीं सर, मैंने तो 3 प्यूरिफायर। रमाकांत के बॉस उसे डांट ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर नॉक हुई। उन्होंने कम इन कहा तो रमाकांत के साथ ही काम करने वाला प्रभाकर अंदर आया। उसे देखते ही बॉस खुश हो गए। सर, आपने मुझे बुलाया था? अरे आओ आओ प्रभाकर, ये लो तुम्हारे लिए। बॉस प्रभाकर को एक लिफाफा देते हैं। प्रभाकर उसे खोलकर देखता है। उसमें एक लेटर होता है जिसमें उसके प्रमोशन की बात लिखी होती है। प्रमोशन? थैंक यू सो मच सर। अरे प्रभाकर, कुछ सेल्स टिप्स इस रमाकांत को भी दे दो। 3 महीने हो गए, इससे एक प्यूरिफायर नहीं बिका। जी बॉस, दे दूंगा। प्रभाकर, इस महीने मुझे प्यूरिफायर की सेल नहीं मिली तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस की बात को सुनकर रमाकांत ने प्रभाकर की ओर गौर कर देखा। प्रभाकर उसका सीनियर था और वो हमेशा रमाकांत के सीधेपन का फायदा उठाता था। उसके नाम की सेल्स वो खुद के नाम पर लिखा देता। 3 महीने से रमाकांत ने जो भी सेल की थी उसने उस पर अपना नाम चढ़ा लिया। वह बॉस से उसकी शिकायत नहीं कर सकता था क्योंकि बॉस प्रभाकर को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे और उसे बुद्धू। बहरहाल जब वो बॉस के ऑफिस से बाहर आया तो एक और सदमा उसका इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि प्रभाकर कामिनी से हंस हंस कर बातें कर रहा है और उसे अपने प्रमोशन की बात बता रहा है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो प्रभाकर सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कमाल वमाल कुछ नहीं है कामिनी, बस मेहनत करता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा कामिनी, अगर तुम आज फ्री हो तो हम शाम को कॉफी पीने चले? क्यों नहीं सर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपके जैसे सीनियर के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। रमाकांत कामिनी को बहुत पसंद करता था। मन ही मन उसने तो कामिनी और उसकी शादी के बाद होने वाले बच्चे तक का नाम सोच रखा था। लेकिन उस दिन कामिनी और प्रभाकर को हंस हंस कर बातें करते देख वह बहुत उदास हो गया। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया और उसी समय ऑफिस से निकल गया। उसके बाद वो शहर के पास वाली नदी के पास गया। उसके ऊपर बने पुल से नदी की ओर झांक कर सोचने लगा, क्या भगवान, मेरे जैसे लोग आप बनाते ही क्यों हैं? ना तो नौकरी सही चल रही है और ना ही जिससे प्रेम करता हूं उससे विवाह की कोई उम्मीद। अरे हम जैसे लोग बोझ है, बोझ। आज धरती से ये बोझ कम कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपसे मुझे बहुत सवाल भी करने हैं। ये कहकर वो नदी में कूद पड़ा। नदी गहरी थी, वह तुरंत ही डूबने लगा। तभी अचानक एक आदमी वहां आया और वो रमाकांत को बचाकर नदी के किनारे ले आया। थोड़ी देर बाद जब रमाकांत की नींद खुली तो उसने खुद को किनारे पर पाया और अपनी बगल में उस आदमी को बैठे हुए देखा। तुम कौन हो? अरे आपको होश आ गया? आपको जब तैरना नहीं आता तो इतने गहरे पानी में क्यों गए? आप डूब रहे थे और मुझे आपको बचाना पड़ा। अरे भाई, मैं आत्महत्या करने के लिए कूदा था, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? क्या समय आ गया है, कोई चैन से मरने भी नहीं देता। ऐसा मत कहिए, भगवान ने ये कीमती जान इसलिए नहीं दी कि आप आत्महत्या करके इसे खत्म कर लें। तो क्या करूं? हर दिन घूट घूट कर मरता रहूं। उसके बाद रमाकांत ने उस आदमी को अपनी दुख भरी कहानी बताई। बस इतनी सी बात पर जान देने निकल पड़े? तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी। वैसे तुम भी क्या समझोगे, तुम पर तो नहीं बीत रही है ना? रमाकांत, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है मेरे पास। उसके बाद उस आदमी ने एक डायरी और पेन निकाला। उसे देखकर रमाकांत ने कहा, अरे भाई, तुम भी कोई सेल्समैन हो क्या जो डायरी और पेन बेचते हो? ये कोई मामूली डायरी और पेन नहीं है, ये जादुई है। इसके हर एक पन्ने पर तुम एक विश लिख सकते हो। जैसे ही तुम वो विश लिखोगे तुम्हारी वो विश पूरी हो जाएगी। अरे भाई, सुबह से कोई नहीं मिला है क्या तुम्हें? देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। रमाकांत, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक बार लिख कर तो देखो विश। रमाकांत को विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पहली विश उस डायरी पर यह लिखी कि उसे 10,000 रुपए मिल जाए। जैसे ही उसने विश लिखी
उसके हाथ में 10,000 रुपए आ गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर तक वो उन नोटों को देखता रहा। फिर उस आदमी से पूछा, तुम क्या कोई जादूगर हो? नहीं, मैं जादूगर नहीं। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।